हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके शॉर्ट्स बाय आयु। जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा स्थल इस टाइम पाकिस्तान में है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन, मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी। गिरिब्रज थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था। रूपक नाम दिया गया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक जो था सिकंदर लोदी था। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया। BR अम्बेडकर ने। हरिजन समाज समाचार पत्र के संपादक कौन थे। गांधी जी थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। खान बहादुर खान थे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो हमें बताना है कब की थी। 1 नवंबर 1858 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। कुएं और नलकूप है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है। गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है, बाकी गन्ना, कपास और जूट नकदी फसल है। कल्याण सोना एक किस्म है। जो कल्याण सोना है वो किसकी किस्म है। वो हमारी गेहूं की किस्म है। निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है। ज्वाला जो है वो चावल की किस्म नहीं है, बाकी तीनों चावल की किस्म है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो शक्कर का प्याला कहलाता है। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। भारत में उसे और क्या कहा जाता है। नव कृषि नीति भी कहा जाता है। निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का यह प्रमुख उद्देश्य था। राज्यसभा ने GST कब पारित किया था। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पारित किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। सार्वजनिक तथा निजी का सह अस्तित्व, ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो बताना है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। पूर्ण अवधियों के लिए भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं। लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, उस यंत्र को हम डायनेमो कहते हैं। इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोफ है। जो कुकुरमुत्ता है वो हमारा सेप्रोटोफ है, और सेप्रोटोफ को हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो एमिनो अम्ल में जो है बदल जाते हैं। पाचन पदार्थ के बाद प्रोटीन हमारे एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी मछली के जैसे आंखें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं। मीनाक्षी कहते हैं। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
अंबर होगा। छया का पर्यायवाची रात्रि, पावक आग का और मयूर का पर्यायवाची मोर होगा। निम्न संश्लिष्ट शब्दों का अर्थ क्या होगा? तो बताना है। मंदिरा का अर्थ होगा घुड़साल और मदिरा का अर्थ होगा शराब। निम्नलिखित विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। इन सब में बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो जो अरहर है हमारा वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी गेहूं, बाजरा और चना हमारा पुल्लिंग है। भरत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भरत भारती जो है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? सार्क की प्रथम बैठक ढाका में संपन्न हुई। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो नृत्य है वो हमारा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास के द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र हैं तो किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? जो पटाखा है वो वहाँ की मुद्रा है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? वैदिक सभ्यता हमारी सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा घटक है। वर्ष 2021 में बहुप्रत्याशित ब्लड मून चंद्र ग्रहण हुआ था। कब हुआ था? 26 मई को हुआ था ब्लड मून चंद्र ग्रहण। चीन द्वारा प्रक्षेपित यागोन उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विद्युत चुंबकीय पर्यावरण सर्वेक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य था। महाराष्ट्र मिशन O2 के तहत राज्य में O2 उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना निर्धारित किया गया था ऑक्सीजन का लक्ष्य? 3000 टन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS द्वारा भेजे जाने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है? AX-1 उसका नाम है। नासा द्वारा प्रक्षेपित ओसिरिस RX अंतरिक्ष मिशन का संबंध किस क्षुद्र ग्रह से है? उसका संबंध जो है वो बेनु क्षुद्र ग्रह से है। देश का पहला कौन सा राज्य है जहां बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतक को डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो हमारे असम राज्य में। वह कौन सा ऑटिज्म विकार है जिसमें मानसिक व सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित बताया गया है तथा जिससे हाल ही में एलन मस्क ने स्वयं को ग्रसित बताया है? उसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पर्जर्स सिंड्रोम। इससे हमारे एलन मस्क प्रभावित थे। वर्तमान में कोविड-19 दवाओं पर कितना प्रतिशत GST है? तो कितना प्रतिशत GST लागू किया है? 0% से 5% GST लागू किया गया है। रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक V टीका निम्न में से किस एडिनो वायरस का उपयोग करता है? 26 और 5 का उपयोग करता है। वह रोबोटिक हेलीकॉप्टर कौन सा है जिसे मंगल ग्रह पर नासा के पार्सिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? तो इंग्विनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।